अभी कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिसकी सत्ता का एक क्षण के लिए भी कभी अभाव नहीं होता, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और केवल था, है और रहेगा नहीं, जो सदा संग था, संग है और संग रहेगा। और अगर गुरु की कृपा से कोई मान ले, गुरु की कृपा से कोई उसके स्वरूप स्वभाव को जान ले, तो आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि भगवान केवल सदा संग नहीं है, भगवान सदा सहाय भी है। वो सदा संग भी है और सदा सहाय भी है। तो कहते हैं सबना का सह एक है और सद ही रहे हजूर। कहते सबका स्वामी एक है और कह रही सदा ही था, सदा ही है और सदा ही रहेगा। संग था, संग है और संग रहेगा। पर आगे जो बात कहते हैं वो ध्यान देने की है। नानक हुक्म ना मनई ता घर ही अंदर दूर। कई बार हम कहते सुनते हैं कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। सोई बात यहां कह रहे नानक हुक्म न मनई ता घर ही अंदर दूर। कह रहे वो सदा पास रहते हुए भी दूर है, सदा संग रहते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। कारण क्या है? कह नानक हुक्म न मनई। हुक्म क्या है? जब ये कहा जाता है कि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए, किसकी आज्ञा? सबसे पहले तो प्रभु की आज्ञा। प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा यही है कि जो भी आपका मेरा विधान है, जो आपके मेरे लिए किया गया है, उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए, उसको मान लिया जाए, उसको यथावत स्वीकार कर लिया जाए। अनेक अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, भाई पहली सीढ़ी संतोष है। प्रभु के विधान का आदर करिए। आप जहां जिस स्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, बस वहीं उसी स्थिति को अपने लिए परम कल्याणकारी, परम मंगलमय मानते हुए प्रभु के विधान को अपने लिए सहर्ष स्वीकार करिए। यहां से यात्रा आरंभ होती है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ध्यान रखना कि भजन भाव में कभी प्रवेश होगा नहीं। वो जो भजन का सुख है ना, जो भजन का आनंद है, जो मन की सहजता है, वो जो अंतःकरण का द्वंद्व से मुक्त हो जाना है, वो जो जीवन की सरलता है, ये कभी अनुभव में नहीं आएगी। पहला काम यही है, पहला चरण यही है, पहली सीढ़ी यही है। अरे प्रभु ने जो किया है उसी में मेरा मंगल है। प्रभु के विधान में दोष दृष्टि न की जाए। अच्छा, और सत्य बात भी यही है भाई, भगवान कोई पक्षपात थोड़ी करते हैं, किसी को अधिक किसी को कम क्यों देने लगे। सब उनके ही हैं, वो सबके हैं। सबना का सह एक है और सद ही रहे हजूर। ये जो जीवन में ये जो भी कम अधिक देखने में आ रहा है, उसका कारण भगवान नहीं है भाई, उसका कारण तो हम हैं, उसका कारण तो अपना कर्म है। तो सबसे पहले तो कह रहे बोले प्रभु का हुक्म माने। और हुक्म क्या है? प्रभु की आज्ञा क्या है? भाई जहां हो, जैसे हो, उस स्थिति को अपने लिए परम कल्याणकारी समझते हुए अपने को साधन आरंभ करना है। उसमें कोई खोट नहीं देखना है, उसमें कोई दोष नहीं देखनी है, प्रभु के विधान में त्रुटि नहीं देखनी है। यही बात तो मैं आपको 3-4 दिन पहले निवेदन कर रहा था। भाई ये प्रार्थना प्रभु से क्यों करनी है? अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर करनी है तो सबके हित के लिए करनी है, सबके मंगल के लिए करनी है। केवल अपने लिए तो प्रभु से कुछ क्यों कहना है, उससे कुछ क्यों कहना है? जो बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान। जब आप प्रभु से ये कहते हो कि प्रभु ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, तो दो दोष हैं। सबसे पहला दोष तो ये, आप उस समय ये भूल जाते हो कि जिसको आप कह रहे हो वो आपसे अधिक जानता है। वो आप जितना नहीं, आपसे कहीं अधिक जानता है।
और दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, या मन में जब ये संकल्प भी उठता है कि ऐसा हो जाता तो कितना भला होता, कितना अच्छा होता, ये भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो हो रहा है उसमें दोष देखना ही तो है, प्रभु के विधान में दोष देखना ही तो है। और जब तक प्रभु के विधान में दोष दृष्टि है तब तक मन सहज सरल होगा कैसे, मन छल कपट छोड़ेगा कैसे। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी मानस में कहते, कह रहे आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। देखो सेवा का स्वरूप बता रहे हैं गोस्वामी जी, कैसी सेवा हो प्रभु की और प्रभु के जन की, कैसी सेवा। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। कहने सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। कबीर जी इसीलिए तो कहते हैं साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई। बोले प्रभु के भंडार में किस बात की कमी है, पर बंदा मौज ना ले वही चूक चाकरी माई। बोले उसको सेवा करनी नहीं आती, सेवा करे तो मौज ले। अरे अपन बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ना भाई, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सेवा करने वाले को मेवा मिलता है। मेवा माने जो उत्तम वस्तु है, जो बड़ी पोषक है, जो बड़ी गुणकारी है। तो कह रहे साहेब के दरबार में कमी काऊ की नहीं, पर फिर भी बंदा मौज ना ले भाई, क्या है चूक चाकरी भाई, उसको सेवा करनी नहीं आती। सेवा कैसे होती है, हाँ गोस्वामी जी बताते हैं, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। स्वार्थ छल फल चार बिहाई, ये सब छोड़कर सेवा होती है। इसमें से कुछ भी साथ लगा है तो सेवा नहीं हो रही है। सबसे पहले तो क्या है, स्वार्थ। ये तो बिल्कुल निकृष्ट सेवा है, ये तो बिल्कुल निकृष्ट प्रकार है। जब आप कर रहे हो और आपको लगता है भाई इसके बदले में हमको कुछ मिले। जब श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा ना कि बेटा हमसे कुछ मांग लो, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, तो प्रहलाद जी उदास हो गए। बोले प्रभु हम आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं, तनख्वाह वाले नौकर नहीं है कि आपका भजन आपकी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि कभी आपसे कुछ मिलेगा। बस तुम संग सहज स्नेह, तो कभी कुछ मिलेगा, कभी आपको भी सेवा के प्रत्युत्तर में कुछ प्राप्त होगा। और ध्यान रखना, कान खोलकर सुन लो कि एक दिन मन में भी यह संकल्प आ गया ना कि सेवा की हमको कुछ नहीं मिला, अरे प्रभु तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, पर ध्यान रखना उस दिन संबंध टूट जाएगा सेवा से, उस दिन अनुराग समाप्त हो जाएगा। मिल तो जाएगा, साहेब के दरबार में कमी काऊ की नहीं। और उसका दरबार कैसा है, उसका भंडार कैसा है, वो जितना देता है उतना बढ़ता है। प्रभु के भंडार की विशेषता क्या है कि प्रभु जितना देते हैं प्रभु का भंडार उतना बढ़ता है। अरे ये दृश्य तो आपको यहां ही देखने को मिल जाएगा। देने वाला देता ही रहता है, मांगने वाला मांगता ही रहता है। देने से कमी थोड़ी आती है, देने से कमी नहीं होती। और वो तो प्रभु का भंडार है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। देने में प्रभु को देर नहीं लगेगी, पर ध्यान रखना उस दिन सेवा से, उस दिन भाव से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कभी भूल से भी जैसे भगवान ने वहां नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहा ना कि सुपने हूं नहीं देखा पर दोषा, ऐसी भूल से भी कभी मन में ये बात तो आए नहीं कि मैंने सेवा की, मुझे क्या मिला। पहली बात तो सेवा ही फल है, फल रूपत्वात्, पहले तो सेवा ही फल है। और फिर ये बात ये तो बताती है कि भाई कितना निकृष्ट हृदय है हमारा। इसका मतलब सेवा नहीं कर रहे थे भाई, आज तक व्यापार कर रहे थे। वो तो देंगे, वो तो देंगे, पर देने के बाद क्या होगा, आपका संबंध टूट जाएगा। तो सबसे पहले तो कह रहे स्वार्थ छल, मन में कपट रखकर सेवा ना करे, मन में
कपट रखकर सेवा ना करे, माने मन में कुछ और कहने में कुछ और, व्यवहार में कुछ और, ऐसा कपट रखकर संत और गुरुजन की और प्रभु की सेवा में न रहे। ऐसा करने से सेवा की पवित्र भावना दूषित होती है। और फिर इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कह रहे ये तो हमने कहने के लिए कह दिया, स्वार्थ छल ये तो छोड़ना ही है, फल चार बिहाई, बोले चारों फल की कामना छोड़कर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बोले चारों फल की कामना छोड़कर और हरि और हरिजन की सेवा करे, बोले वो सेवा है। और सेवा करे तो फिर कमी काऊ की नहीं, जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रम ताका भागी। तो कह रहे नानक हुक्म न माने, बोले स्वामी की सेवा में नहीं आया, स्वामी की सेवा में नहीं रहा, स्वामी की सेवा में रहना नहीं आता। यही चूक होती है, हमसे बार बार होती है, नित नित होती है, यही चूक हमसे होती है ना। मन में रहता है ना भाई हम सेवा कर रहे हैं, क्या उत्तर मिला, क्या उत्तर मिलेगा। आपको यह लगता है कि सेवा के बदले कभी आपको दर्शन मिलेगा, यह भी व्यापार है, यह भी आप व्यापार ही कर रहे हो। छूटना किससे है, लेने देने की भावना से छूटना है। वो जो मन में व्यापार करने की वृत्ति है ना, वो जो हमारा अभ्यास हो गया है, जो हमारा स्वभाव बन गया है। महाराज वाणी में कहते हैं ले ले देना आते दे दे लेना, करिए जीव का अभ्यास हो गया है, तो लेने देने की वृत्ति से छूटना है, इससे बचना है। आप स्थान बदल लोगे, मन थोड़ी बदलेगा। पहले लेना देना कहीं और कर रहे थे, अब कहीं और कर रहे हो, वही का वही काम तो हो रहा है। और मुझे लगता है भाई लेना देना संसार में हो रहा है तो चलो ठीक है, कम से कम प्रभु के और संत के पास आकर तो ये ना हो। पर मन थोड़ी बदलता है, जीव तो वही है ना, जैसा वहां है वैसा ही यहां सेवा में आता है। इसलिए तो आपको कहता हूं भाई कहीं बाहर की दौड़ धूप बंद करो, बाहर की ये दौड़ भाग अब समाप्त हो। सच्चा सच्चो सच पति जय। और महाराज बड़ी सुंदर बात कहते गुरु प्रसादी अंदर भी जय। सच्चा सच्चो सच पति जय, कह रहे वो सच्चा है, सच्चा होकर ही उसको पहचाना जाता है, नहीं तो सबना का सह एक है और सद ही रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्नई, घर ही अंदर दूर। कह रहे वो तेरे सदा संग है, फिर भी तू उससे सदा दूर ही रहा। अमृत कुंड मध्य तब बासा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे अमृत कुंड मध्य तब बासा, जल बिच मीन प्यासी। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके होते हुए भी उसी की सत्ता से आप और मैं हैं, उसी की सत्ता से संसार है। आगे पीछे ऊपर नीचे वही तो है जिसको अनुभव हो रहा है कृपा से। वो तो कहता है तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं भाई कैसी सेवा हो, सहज स्नेह स्वामी सेवका, स्वार्थ छल फल चार विहाई। अरे स्वार्थ और छल ही नहीं छोड़ना है, धर्म से मोक्ष पर्यंत पहले सब कामनाओं को छोड़कर, माने सेवा में ही फल बुद्धि रखकर सेवा करना। इस भाव से स्वामी के निकट रहोगे तो ही सेवा करने की योग्यता पात्रता आएगी। क्योंकि सेवा क्या है, कह रहे आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। कह रहे स्वामी की आज्ञा पालन करने जैसी कोई सेवा नहीं है। सेवा का कोई एक प्रकार नहीं है, सेवा का कोई एक प्रकार नहीं है। कह रहे बस स्वामी की आज्ञा में रहना यही सेवा है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और संत कह रहे भाई यही चूक बंदे से होती है, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी माए। कह रहे निश्चिंत नहीं हो पाता, निर्भर नहीं हो पाता, निर्द्वंद नहीं हो पाता, उसका मन निष्कलुष नहीं हो पाता। कह रहे यही चूक है, सेवा में चूक है। और सदा स्मरण रहे ये बात, अनुभवी संतों के शब्द हैं, सच्चा सच्चो सच पतिजय। पतिजय माने पहचाने, कहने सच्चा होकर ही उस सच्चे को कोई पहचान सकता है। और गुरु प्रसादी अंदर भी जय।
इसलिए मैंने कहा भाई बाहर का जीवन जैसा है, सबसे पहले तो अपना प्रारब्ध है, इसको स्वीकार करो। माने इसके लिए तो प्रभु से खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करनी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कब तक करोगे? अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपको कह रहा था भाई एक समाधान होगा दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। क्या जीवन भर यही व्यापार ही करते रहोगे? क्या ये अमूल्य मानव जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा दोगे? अरे आज तक भी 10, 20, 100, 1000 प्रयास आपने सुख पाने के किए, आपके प्रयास से यहां कहीं कुछ मिलता तो आज तक मिल जाता ना। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अपने प्रयास की विफलता से आप सीखे नहीं? ये जो प्रयास आपके विफल हुए आप समझे नहीं? जब संसार में सुख पाने का प्रयास हमारा असफल होता है, जब हम बार बार विफल होते हैं, तो प्रभु की कृपा है ये। प्रभु कृपा करते हैं ताकि हम किसी दिन हम समझ जाएं भाई यहां पर सुख नहीं है, पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। जैसे सहजो बाई कहती हैं, विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जा गह गह लेवो, ढुर ढुर जा गह गह लेवो। और लंबी यात्रा है भाई। देखो कहीं आप चले हो और आपको खबर है कि भाई 2 दिन में पहुंचेंगे, जब पहुंचना ही 2 दिन में है भाई, लंबी यात्रा है, तो व्यक्ति मार्ग की सब तैयारी करके चलता है ना, घर से रास्ते की सब सुख सुविधा का इंतजाम करके चलता है। ऐसे ही लंबी यात्रा है भाई, संभल संभल कर पग धरना, किसी से न दौड़ हो न किसी से हमारी होड़ हो, प्रभु पर दृष्टि हो, प्रभु के विधान की स्वीकृति हो, और हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाय। क्रिया शक्ति जो है वो सेवा में लगे और भाव शक्ति जो है वो प्रभु के नाम जप में लगे। लंबी यात्रा है। ऐसे उछल कूद करने से कोई आसमान में लगा फल थोड़ी हाथ में आ जाता है। बड़ी सुंदर बात ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कह रहे सबते ऊंचो प्रेम फल, कैसे कैसे मिले? कह रहे इत बौना आकाश फल चाहत है मन माई। अगर आज किसी को प्रभु से मिलने की इच्छा हुई है तो वो इच्छा क्या है, कैसी है? कह रहे जैसे कोई बौना व्यक्ति आकाश में लगा फल चाहता हो। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछुना। वो भाई जब आकाश देगा तब देगा, जब आकाश की इच्छा होगी तो फल गिरा देगा, मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। जहां से हमने चर्चा आरंभ की ना, भाई कृपा जब होगी तब होगी। हम क्या करें? हम तब तक क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? ना, हम अपने बर्तन को तैयार करें ताकि जिस दिन कृपा की बारिश हो हमारे बर्तन में वो कृपा का जल ठहर पाए, हम संभाल पाए। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था कि क्या कभी प्रभु से मिलने की इच्छा होती है? आपने कहा हाँ होती है। फिर मैंने कहा क्या वो इच्छा बनी रहती? नहीं, बनी नहीं रहती है। किस बात का अभाव है? क्योंकि प्रभु से मिलने की इच्छा में तो परम सुख है। प्रभु से मिलने की इच्छा जो व्याकुलता है वो तो परमानंद स्वरूपिणी है। क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले जो गोपियां रो रही हैं ना, मेरे बड़े सुंदर स्वर में रो रही हैं, उनका रोना ऐसे है जैसे कई कोकिलाएं आलाप रही हो, कोई बड़े मधुर स्वर में गीत गा रहा हो, ऐसी गोपियों का रुदन है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। प्रभु से मिलने की इच्छा में तो परम सुख है। क्यों हम उस परम सुख को अपने पास थाम कर नहीं रख पाते? इच्छा तो होती है लेकिन वो रहती नहीं। क्या क्या हो रहा है भाई? बर्तन में छेद है, बस वहां से वो सुख आता है फिर बह जाता है, आता है फिर बह जाता है। कल भी मैं आपको कह रहा था भाई प्रभु तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अपनी इच्छा से मिलेंगे। तब तक हम क्या करें? हम मिलने की तैयारी करें। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाना हो, विशेष व्यक्ति समझ गए ना, अंग्रेजी में कहीं तो समवन स्पेशल,
तो तैयारी शुरू कर देते हो ना आप, भाई उनसे मिलने जाना है, सुंदर से सुंदर वस्त्र हो, हम अच्छे से अच्छे दिखें, अच्छे से अच्छे लगें, तैयारी शुरू हो जाती है ना। ऐसे भाई अब जब जीवन में संत गुरु आ गया है तो एक संदेशा तो आ ही गया है कि प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। अब हम क्या करें, बोले तब तक मिलने की तैयारी करते हैं, अपने अपने जीवन को प्रभु की कृपा का पात्र बनाते हैं। कैसे बनाया जाएगा पात्र? आज्ञावर्ती हुए। और प्रभु की आज्ञा क्या है? आज्ञा में किसकी रहना है? हरि और गुरु की आज्ञा में रहना है। सबसे पहले हरि की आज्ञा क्या है? भाई कोई शिकायत ना रहे जीवन में। इस जीवन को प्रभु की आज्ञा समझकर स्वीकार करिए, इन परिस्थितियों को प्रभु की आज्ञा समझकर स्वीकार करिए। मैं फिर आपको कहूंगा, संतों का अनुभव है, कबीर कह रहे हैं कि रूखी सूखी खा कबीरा और ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। बोले वो दूर से सुखी दिखाई पड़ रहा है, जो तुमको सुखी दिखाई दे रहा है ना, बोले वो दूर ही से सुखी दिखाई दे रहा है। संसार कैसा है? दूर से ही अच्छा है, बस पास जाकर देखो, इस शरीर को देखो और दूर मत जाओ। कोई बड़ा रूपवान हो तो भाई दूर से ये तो अच्छा है, चमड़ी की पहली परत हटाकर देखो, मक्खी भिनभिनाने लगती है। इस शरीर की वास्तविकता क्या है? ये जो आकर्षण है, ये जो सब कुछ है, भाई दूर से देखने में ही तो सुहावना लगता है, इसके बहुत निकट जाकर देखो इसमें क्या है। अगर शरीर के भीतर देखने वाली आंख होती तो अपने ही शरीर से घृणा होती। शरीर के भीतर क्या है? हाँ, बस यही बात है कि संत को वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो कहता है भाई ये क्या भगवान की माया है कि जीव हाड़ मांस के और चाम के इस पुतले से सुख ढूंढ रहा है। बोले अपने सच्चे साहेब को छोड़कर, अपने सच्चे स्वामी को छोड़कर इस हाड़ मांस के पुतले से सुख चाहता है। ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई ये हमारी माया है, और हमारी माया से कौन मुक्त होता है? कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही। एक एक शब्द ध्यान से श्रवण करना। भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही, मेरी भी नहीं, मेरी ही। ये आज किसी और व्यक्ति ने पूछा है, कहां है ये किसने लिखा है भाई? कौन है ये? अच्छा, लिखकर भाग गए क्या? फिर तो क्या ही बात करें। बताओ बताओ कौन है ये? ये जो कल मैंने जो कहा था कि कोई भी नाम नहीं, केवल प्रभु का नाम, हरि का नाम। संतों की आज्ञा है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। और महाराज जी तो कल मुझे कह ही रहे थे, बोले आपके नाखून बहुत तेज होते जा रहे हैं। तो खैर मैं तो ये कह रहा था भाई ये जो इतना भी खेल है ना, दूर से ही देखने में तो अच्छा है। तभी संत कह रहे हैं देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। वो जो आपको सुखी दिखाई पड़ रहा है ना भाई, वो दूर से ही तो सुखी दिखाई पड़ रहा है। अरे यहां बड़ी उदार दृष्टि जिनके पास है वो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। किसी का कैसा दुख है, किसी का कैसा दुख है। भाई एक समस्या समाप्त होगी दूसरी आएगी, तो जीवन भर ये व्यापार थोड़ी करते रहोगे। दो स्थितियां हैं, आपको चयन करना है, लेना देना है कि मगन रहना है। दो स्थितियां हैं, लेने देने के साथ मगन नहीं रह सकते, मगन होके लेना देना नहीं किया जा सकता। जो मगन हुआ है ना, वो तो क्या मानकर हुआ है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हमें ऐसे भी वाह है और हमें वैसे भी वाह है, वो मगन हुआ है।
नहीं, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है यहां कि भाई आपको हमारे कहे मार्ग पर ही चलना है। मैं तो आपको बता रहा हूं एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। आपकी राजी, आपकी इच्छा, आपको चयन करना है, आप करिए। यहां पर आपको बताया जा रहा है भाई ये सब पसारा दूर से अच्छा दिखाई पड़ता है, निकट जाकर देखो दुर्गंध आती है। अगर तत्व की दृष्टि से जो तत्ववेत्ता महापुरुष है वो जब इस शरीर का विचार करते हैं ना, वो कहते हैं भाई क्या है, हर द्वार से तो मल और दुर्गंध निष्कासित होती है। ये शरीर कोई सुख का साधन है? शरीर सुख भोग का साधन नहीं है भाई। शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है। मैं कह रहा हूं ना, कितनी भी सुंदर चमड़ी क्यों ना हो भाई, एक परत हट जाए स्वयं को घृणा होने लगती है। मैं उस दिन आपसे कह रहा था, काले घुंघराले लहराते बाल व्यक्ति कितना नखरा दिखाता है, वही बाल टूटकर भोजन में गिर जाए, कितनी घृणा होती है। शास्त्र कहता है त्याग देना चाहिए, उस समय भोजन ही नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए ना तो उस समय भोजन ही नहीं करना चाहिए, व्रती रहना चाहिए। कितनी घृणा की बात है ये। बस बात क्या है कि जीव विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि विचार करने के लिए कुछ चाहिए। विचार करने के लिए कोई दैवी संपदा चाहिए जिसे विवेक कहते हैं। कैसे करे विचार? ये जो संशयात्मिका बुद्धि है, इससे तो द्वंद्व का ही विचार होता है। ये जो मनुष्य के पास जो बुद्धि है ना, संशयात्मिका बुद्धि, इससे तो भाई द्वंद्व का ही विचार होता है। तत्व का विचार करने वाली बुद्धि तो गुरुजनों से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त की जाती है। जब गुरुजनों की सेवा में आप रहते हैं, जहां से आज वार्ता शुरू हुई, जब गुरुजनों की सेवा में आप रहते हैं तो तत्व का विचार करने वाली वो निश्चयात्मिका बुद्धि आपको प्राप्त होती है। गुरु की सेवा का फल क्या है? यही तो गुरु की सेवा का फल है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि गुरु कौन जो अपने शिष्य को गुरु बना दे। कोई गुरु कैसे बनता है? ऊंचे आसन पर बैठकर बनता है, 2-5 हजार चेला बनाकर बनता है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध होकर बनता है ना भाई। सच्चा सच्चो सच पतीजय, सच को पहचान कर कोई गुरु बनता है। जब सत्य को जान लेता है तो गुरु हो जाता है। और गुरु का कार्य यही है भाई, किसी भी प्रकार से अपने शिष्य का परिचय सत्य से करा दे। सो गुरु करो जो साच दृढ़ावे, साच दृढ़ावे। इसीलिए तो भगवान कहते हैं भाई दुर्लभ है, ऐसे महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। आज नहीं, सदा सदा से, युग युग से ये दुर्लभ है। अगर आप गिनती करने बैठोगे तो भगवान कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धयः। कह रहे हजारों हजारों में से कोई एक तो यत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धयः। और फिर यतताम अपि सिद्धानाम। ऐसे आप तो सब व्यापारी लोग बैठे हो यहां पर, 100,000 की गिनती आपको मुझसे अच्छी आती है। वो कह रहे हजारों में से कोई एक यत्न करता है, फिर उन हजारों में से कह रहे कोई एक होता है जो साधक होता है, फिर कोई एक सिद्ध होता है। और फिर कह रहे यतताम अपि सिद्धानाम, फिर उन हजारों हजार सिद्धों में से कह रहे कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई मुझे तत्व से जानता है, कोई मुझे जानता है। भगवान ने कहा कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भाई कोई जानता है हमको। कितना कितना दुर्लभ है सच्चे संत का मिल जाना। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम रिद माही सिंचा। इसलिए कल आपको कह रहा था भाई घर से चलते हो ना, वो 5-10 मिनट का जो समय है, रोम रोम से प्रभु का धन्यवाद करते आओ कि हमें ऐसे युग में, ऐसे काल में, जहां चारों ओर विकृतियों का ही प्रवाह है, विकार ही बह रहे हैं, हवा नहीं बह रही है, विकार बह रहे हैं, जलवायु सब दूषित हो गया है। ऐसे समय में कैसे सच्चा सुच्चा द्वार हमको मिला, कैसे आचार्य की चरण शरण हमको मिल गई है। अब और क्या ही देंगे भाई प्रभु हमको? अब इसके बाद प्रभु के पास देने के लिए क्या है, और क्या ही प्रभु अब हमको देंगे? मानुष तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। अब तो भाई कर सकते हो तो इतना करो कि सकल सयान पछाड़ भज, और दुर्लभ है यह बार। तो खैर, जहां से मैंने बात आरंभ की मैं वहीं जाता हूं
कि सबना का सह एक है सद ही रहे हजूर, नानक हुक्म न मन नहीं तो घर ही अंदर दूर। तो सबसे पहले तो प्रभु की आज्ञा और फिर दूसरी है गुरु की आज्ञा। गुरु की सेवा में कैसे रहे? कि निरभिमान होकर, देहाभिमान छोड़कर। सेवा में ये देह गले तो गालिए। अब आज आप देखना, आप गोस्वामी जी की इस पंक्ति का विचार करना, सेवा कैसी हो? सहज स्नेह स्वामी सेवकाय। और अपन देखेंगे तो भाई ये सारी बातें ही हमारी सेवा में है, ये सारे दोष हैं हमारी सेवा भावना में। स्वार्थ छल फलचार बिहार। स्वार्थ नहीं होगा, छल नहीं होगा, तो भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई ना कोई कामना तो मन में है ही ना। ये सब छूटे तो फिर सेवा है, नहीं तो व्यापार है, नहीं तो भाई लेना देना हो रहा है। और मैंने कहा ना भाई दो रास्ते हैं, या तो लेना देना करो या मगन रहो।